आ जाओ यार। हाँ बेटा सानिका, कौन कौन से सम देखे थे बेटा लास्ट लेक्चर में? 1 हो गया था, ठीक है। ऊपर वाले, ओके। 1 2 हो गया था ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग ध्यान देना बेटा, मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा, वापस एक बार सुन लो सब लोग अच्छे से, ध्यान देना बेटा। यस हाय, देखो हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था, अच्छे से ध्यान देना। आप कोशिश करना, आपको हो सकता है आने वाले 2-3 दिन जीरो समझ में आए, इट्स ओके, चलेगा, है ना। एक बार जैसे केमिस्ट्री अपनी एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, थोड़ा बहुत आपका बेसिक हो जाता है तो समझ में आएगा, बरोबर है, चिंता मत करना। अभी ध्यान दो बेटा अच्छे से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात चल रही है अपनी, राइट। हेलो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की अपनी बात चल रही है, कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, राइट। तो जाने वाले पार्टनर के केस में हम लोग उसे क्या क्या देते बताओ तो जरा। जब वो फर्म में आया था तब हमने उससे क्या लिया था? कैपिटल। तो जब अब वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो हम लोग उसे क्या वापस करेंगे? उसका कैपिटल। जब वो आया था तब हमने उससे गुडविल लिया था, अब जब वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो गुडविल देना पड़ेगा, कैपिटल वापस करना होगा। जब वो फर्म में आया था उस समय फर्म की एग्जिस्टिंग प्रॉफिट और लॉस एग्जिस्टिंग पार्टनर ले लेते थे, बरोबर है ना, रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस। अब ये छोड़ के जा रहा है तो जिस दिन ये छोड़ के जा रहा है उस दिन तक का प्रॉफिट, उस दिन तक का रिजर्व, उस दिन तक का लॉस, ये सब उस जाने वाले पार्टनर को देना होगा, यस और नो। जब ये फर्म छोड़ के जाएगा तो जाते समय, जैसे आते समय जब ये फर्म में आया था तब फर्म के पुराने पार्टनर ने क्या किया था इसके साथ में? पुरानी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया था, राइट। अब जब ये फर्म छोड़ के जा रहा है तो फिर से एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे और वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देना पड़ेगा क्या? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस देना होगा, यस और नो। सो ये सारी चीजें, ये सारी एडजस्टमेंट्स हम लोगों को रिटायरमेंट के समय भी करना है, जो हम लोग एडमिशन के समय करते थे, बस इन द अपोजिट वे। वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट बताऊंगा, चिंता मत करना, पूरा क्वेश्चन शांति में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये कुछ इलिस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 2 हो गया था, नाउ 3, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। पी क्यू आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। तीन पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। मतलब अगर 5 रुपए प्रॉफिट होता था तो 5 में से 2 कौन लेता था? ये पहला पार्टनर। 5 में से 2 ये दूसरा पार्टनर, और बचा हुआ 1 ये तीसरा पार्टनर। टोटल करो बेटा, इसकी कितनी हो रही? 2 और 2 और 1 कितना हो गया? 5 5 5 5, बरोबर है। तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। क्यों रिटायर्ड, क्यों छोड़ के जा रहा है बेटा? कैलकुलेट, ध्यान देना, कैलकुलेट द गेन रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि कोई पार्टनर अगर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसके प्रॉफिट शेयर के मजे कौन लेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। तो जो कोई भी जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर एंजॉय करेगा वो गेनिंग पार्टनर हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं? गेन रेशियो। अभी ध्यान से सुनना, ये मैं ओल्ड पीएसआर लिखता हूं, 2:2:1, 2 और 2 4 और 1 5 5 5 5। न्यू रेशियो दिया है कि हम लोगों को? न्यू रेशियो दिया है 2:1। ध्यान से सुनना, कौन रिटायर हो रहा है बेटा? क्यू। कौन थे तीन पार्टनर? पी क्यू और आर। न्यू रेशो हम लोगों को 2:1 दे दिया। अगर मान लो यहाँ पे न्यू रेशो नहीं भी दिया रहता, बस सिंपल इतना बोला है कि 2:1 ये ओल्ड रेशो था, एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो बचा क्या फिर? 2 और 1, तो 2 और 1, सो 2 और 1 3, ये आ गया आपका न्यू रेशो। ये बात समझ में? अब ओल्ड रेशो पता चल गया, न्यू रेशो पता चल गया, तो डिफरेंस क्या आएगा? गेन या सैक्रिफाइस। अभी चेक कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। पहले क्या था? 2/5, अभी कितना मिल रहा है? 2/3। पी को पहले कितना मिलता था? 2/5। पी को अभी कितना मिल रहा है? 2/3। डिफरेंस जो भी रहेगा गेन या सैक्रिफाइस रहेगा। बट ये डिफरेंस दो रेशो का हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? नो, हम लोगों को डिनोमिनेटर पहले सेम करना होगा, हमेशा ध्यान रखना। डिनोमिनेटर क्या करूं बेटा? दोनों का 15 कर दूं क्या? देखो ना, दोनों का डिनोमिनेटर 5 नहीं कर सकते, मुझे दोनों भी रेशियो का डिनोमिनेटर ऐसी नंबर लानी होगी जिसको मैं 5 और 3 दोनों से डिवाइड कर सकता हूं। तो 5 वो नंबर है क्या? 5 को 5 से तो डिवाइड कर सकते लेकिन 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर 6,
6 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते, मुझे दोनों नंबर को डिवाइड, म्हणजे दोनों नंबर से मैं उस नंबर को डिवाइड करते आना चाहिए, ऐसी नंबर चाहिए। 7, 8, 9, 9 को मैं 3 से तो डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं कर सकता। 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 कर दूं क्या? 15 करना है तो मुझे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो नीचे किया सेम चीज ऊपर करो, वैसे यहां पे भी 15 करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो नीचे किया वो ऊपर करो, ये ऊपर कर। वैसे यहां पे अगेन 3 3 3 3 5 5। बता रहे बेटा, पहले कितना मिलता था? 2 इंटू 3 6, अभी कितना मिल रहा है? 10। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 4/15। पहले कितना मिलता था? 1 इंटू 3 3, अभी कितना मिल रहा है? 1 इंटू 5 5। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 2/15। सो ये हो गया आपका गेन, पहले से ज्यादा मिल रहा है, देयरफॉर गेनिंग रेशो 4:2, दैट इज 2:1। 4/2 मतलब, अरे 4/2 मतलब बे एक बे दूनी 4, यानी 2:1। यस और नो? क्लियर है? 2 1 2, 2 2 4, सिंपल। ये समझ में आया सभी को? चलो आगे, ये लिखा गया, ये लिखा बेटा, वेदांत लिखो। पहले के कंपैरिजन में अभी ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए यहां पे गेन हुआ। पहले के कंपैरिजन में अगर कम मिला रहता तो क्या होता? सैक्रिफाइस। पहले के कंपैरिजन में अभी कम मिला रहता तो क्या होता? सैक्रिफाइस। हेलो 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 हेलो, ओके चलो आगे। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ध्यान से सुनना, वन बाय वन एक एक ट्रीटमेंट समझा रहा हूं। जैसे एडमिशन के समय भी हमने प्रीमियम मेथड और एडमिशन के समय भी हमने प्रीमियम और वैल्यूएशन मेथड देखा था। प्रीमियम मेथड में नया पार्टनर गुडविल लेके आता था, वैल्यूएशन मेथड में नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता था। दो उसमें मेथड थी ना, और उसके बाद और सब मेथड थी। तो यहाँ पे सिंपल सी 5 तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर एग्जाम में कौन सी ट्रीटमेंट आएगी? डोंट वरी, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी तरीके से सॉल्व कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यस और नो? ध्यान से सुनना। When goodwill of the entire firm is raised and retained in the business, यहां पे गुडविल रेस किया और बिजनेस में रिटेन कर लिया। रेस करने का तरीका वही गुडविल का, रेस करेंगे ओल्ड रेशो में, हमेशा ध्यान रखना, और राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशो में। वापस बोलो, गुडविल रेस करेंगे ओल्ड रेशो में। गुडविल रेस की एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर कौन से पार्टनर, नए या पुराने? जिस समय गुडविल रेस कर रहे हैं उस समय जो भी पार्टनर है वो सारे पार्टनर्स का कैपिटल, मतलब जो पार्टनर अभी छोड़ के जा रहा है वो भी पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा क्या? यस, क्योंकि उसके छोड़ के जाने के पहले गुडविल रेस करते हैं, तो गुडविल रेस करते समय वो रिटायरिंग पार्टनर भी फर्म में है क्या? यस। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल रेस किया मतलब बैलेंस शीट की असेट साइड में असेट बढ़ गई, असेट बढ़ जाएगी, और ये लाइबिलिटी साइड में क्या बढ़ जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट टैली। उसके बाद when goodwill of the entire firm is raised and then written off, रेज होगा ऊपर वाली एंट्री कॉपी पेस्ट, और राइट ऑफ कौन से रेशो में होगा? न्यू रेशो रिमेनिंग पार्टनर। रेस कौन से रेशो में होता है? ओल्ड रेशो। राइट ऑफ कौन से रेशो में होगा? राइट ऑफ कौन से रेशो में होगा? न्यू रेशो। गुडविल राइट ऑफ करना है मतलब गुडविल को कम करना है, गुडविल कम बैलेंस शीट के असेट साइड से, और लाइबिलिटी साइड से कैपिटल भी कम, अगेन बैलेंस शीट टैली।
सो गुडविल रेस करना पहला वाला तरीका। दूसरा वाला तरीका गुडविल रेस करके एंड देन राइट ऑफ करना। इसमें दोनों में फर्क क्या है? रेज और राइट ऑफ के अंदर में ध्यान से सुनना, रेज ओल्ड रेशो में होगा सारे पार्टनर, राइट ऑफ ओनली न्यू रेशो रिमेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे डिफरेंस बरोबर नए पार्टनर को मिल जाएगा। मुद्दा क्या था? जाने वाले पार्टनर को गुडविल मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो पार्टनर फर्म में आ रहा था तब हमने उससे गुडविल लिया था ना, तब हमने उससे मानधन लिया था, एक्स्ट्रा पैसा लिया था, तो अब जा रहे तो उसे एक्स्ट्रा पैसा वापस भी करना पड़ेगा। यस और नो? तो यहां पे बस इतना ध्यान रखना, पहले वाले तरीके में गुडविल जस्ट रेज्ड, दूसरे में गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ। तीसरा, when goodwill is raised to the extent of retiring partner share and retain in the business। सबसे सिंपल तरीका है, पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू निकालेंगे और जाने वाले पार्टनर का गुडविल का शेयर निकालेंगे। जाने पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू आया आपको समझाने के लिए 90,000, जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है 1/3, तो 90,000 का 1/3 जाने वाले पार्टनर को देना पड़ेगा। कितना आया? 30,000। 90 का 1/3, बस उतने 30,000 का ही गुडविल रेज करेंगे। सो देखो, गुडविल रेज्ड, बट यहां पे सारा अमाउंट रेज करेंगे या स्टार मार्क लगा दे? देखो कंडीशन है, सिर्फ जाने वाले पार्टनर के प्रॉफिट शेयर का उतना ही गुडविल हम लोग रेज करने वाले, सारा गुडविल रेज नहीं करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सिर्फ जाने वाले पार्टनर्स का कैपिटल। सर क्यों? ऊपर में तो रेज किया था तब ऑल पार्टनर्स कैपिटल लिखा था, बेटा यहां पे फुल गुडविल रेज किया था, यहां पे सिर्फ जाने वाले पार्टनर का गुडविल रेज किया, तो सिर्फ जाने वाले पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा। ये बात क्लियर है? आगे, when goodwill is raised to the extent of retiring partner share and then write off। ऊपर की एंट्री कॉपी पेस्ट देखो पहली वाली, और राइट ऑफ के केस में बोलो बेटा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। राइट ऑफ करते समय गुडविल क्रेडिट होगा और हर बार राइट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। सर इससे हुआ क्या? इससे अल्टीमेटली जाने वाले पार्टनर को उसका गुडविल का शेयर मिल गया। अब बचे हुए पार्टनर को गुडविल बिजनेस में नहीं रखना है तो गुडविल को खत्म कर देंगे, और गुडविल कम हो गया असेट साइड से, तो लाइबिलिटी साइड से क्या कम होगा? जाने वाला पार्टनर तो चला गया, बचा क्या? सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल, तो वो कम हो जाएगा। देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देन इन केस गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट, देन सिर्फ डिफरेंस का एडजस्टमेंट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। ये सबसे आसान। सर ये लास्ट वाला क्या था, नहीं समझा? सुनो, जैसे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो क्या करते हैं हम लोग? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। बस वैसे ही समझो गुडविल भी एक एसेट है, गुडविल की वैल्यू बढ़ी तो गुडविल टू रिवैल्यूएशन, कम हुई तो रिवैल्यूएशन टू गुडविल। बस ये लास्ट वाला है। अब ये पांचों तरीके ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के समय वापस डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे एंट्री सभी में दी हुई है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो बताया इसके अंदर में 10, 20, 30% भी समझ में आया होगा, मोर देन सफिशिएंट है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको वापस यहाँ पे लाके बताऊंगा, देख इसमें ये वाली केस है, इसमें ये वाली केस है, राइट। अभी जो बताया इसके अंदर में 10% भी आया होगा, मोर देन सफिशिएंट है, चिंता मत कर। अब आपको मैं रिवैल्यूएशन यहां से नहीं देखेंगे, या एडजस्टमेंट भी यहां से नहीं देखेंगे, एक्चुअल में एडजस्टमेंट करेंगे। ये क्या है? टोटल अमाउंट पेएबल, ये भी यहां से नहीं देखना है। बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात सुनना, बच्चे एंट्री लर्न करना शुरू कर देते हैं यहां से। ये एक भी एंट्री लर्न नहीं करना है, ये सारी एंट्रीज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। बरोबर है क्या? आ जाओ, सबसे पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से सुनना। रिटायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना 70%, एडमिशन के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना 100%। बरोबर है, वो छोड़ना मत। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना 100%। बरोबर है, रिटायरमेंट 70-80% है ना। बहुत सारी ऐसी एग्जाम होती है जहां पे एडमिशन रिटायरमेंट दोनों भी आ जाता है। यस और नो? ध्यान से सुनो। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ, अब अच्छे से सुनना, अब मैं सिर्फ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, हर एक चीज ध्यान से सुनो। बरोबर, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ राजा, रानी एंड प्रधान, who were partners in a firm sharing profit loss in the ratio 5:3:2। क्या बोला है? बैलेंस शीट दिया हुआ है फर्म का, लायबिलिटी साइड
और एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में क्या दिया है? क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, रिजर्व फंड, कैपिटल, राजा रानी प्रधान का। असेट में, संपत्ति में कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन, लैंड, फर्नीचर। आगे, ऑन 1 अप्रैल 18 प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब समझ में आया रिटायरमेंट का समय। अभी तक तो नॉर्मल सम लग रहा था, एडमिशन में भी ऐसी बैलेंस शीट दी रही थी, बरोबर है ना? ये कौन सा सम है बेटा? रिटायरमेंट। ध्यान से सुनना, किस कंडीशन पे रिटायर हो रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड। बोलो कौन सी मेथड है बेटा? ये गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज। ये देखो बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज्ड। आ जाओ, रेज इन द बुक्स एट 20,000। पहले देख लो, इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आपको 20,000 का गुडविल दिखेगा, क्योंकि इन्होंने गुडविल रेज किया है, राइट ऑफ नहीं किया है, सिर्फ रेज कर दिया है, गुडविल राइट ऑफ नहीं किया है। ध्यान से सुनना, स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%। बोलो बेटा, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, ये कौन सी एडजस्टमेंट है? कौन बताएगा? रिवैल्यूएशन की। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 10% से, 10% से। स्टॉक कितना था? 17,500। कितना आया? 10%। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो असेट कम और नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में। दो इफेक्ट समझ में आए? सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक कहां से कम करेंगे? बैलेंस शीट के असेट से, और रिवैल्यूएशन के डेबिट पे लिख देंगे। नुकसान हुआ ना, वैल्यू कम हुई तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, जैसे एडमिशन में था। वैसे ही फर्नीचर का और वैसी मशीन का। आगे बोला है आरडीडी, ये भी नहीं चाहिए था। आरडीडी मेंटेन किया कितना? एट 5%। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, 18,000 का 5% कितना होता है? 900। 18,000 का 5%, बरोबर है? 18,000 का 10% कितना होता है? 1800। तो 5% यानी आधा, 900। ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी कम हो गए। ये सब कौन सी एडजस्टमेंट है बेटा? रिवैल्यूएशन की। यस और नो? एंड आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट, यानी कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। चलो अभी बना लेते। बनाए बेटा सब लोग फटाफट से? आ जाओ, चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला काम, क्वेश्चन रीड कर लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर लिया, स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2, जो जो पूछा है वो फॉर्मेट बना लू क्या? जो जो पूछा है उसका फॉर्मेट बना लू? चलो मेरे साथ साथ लिखो बेटा, सब लोग लिखो, आप भी लिखो। अभी भले ही चीजें आए नहीं आए समझ में, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, है ना, बोर्ड से देख कर। डोंट वरी, चिंता मत करना, मेहनत लेने की तैयारी है ना, बरोबर? आने वाले 3-4 दिन जीरो समझ में आ रहा है, चलेगा। बस जो जो चीजें बता रहा हूं वो एज इट इज फॉलो करना, बरोबर है? वो मेरी जिम्मेदारी, फिर आपको कैसे इसमें अच्छे नंबर से पास करवाना है वो मेरी गारंटी पूरी। बट कंडीशन एक ही है, जो मैं बोलूं, मैं अगर बोलूं बिल्डिंग से कूद जाओ तो कूद जाना, इतना एक अंधा विश्वास रखना होगा, है ना? तो उतना एक ट्रस्ट रखो। आने वाले 3-4 दिन जीरो समझ में आएगा, कॉपी पेस्ट करो, बट ये सब प्रोसेस का हिस्सा है, बस ध्यान रखो, है ना? लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 रिटायरमेंट का। क्या क्या बनाने के लिए बोला है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट, और क्या बोला है बेटा बनाने के लिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है ना, तो 3 कॉलम बना लू क्या ऐसे? राजा, रानी, प्रधान। राजा, रानी, प्रधान। लिखो,
और ये पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और क्या बोला बेटा बनाने के लिए? एज ऑन कब छोड़ के जा रहे हैं बताओ वो मुझे? 1 अप्रैल को, तो उसके छोड़ के जाने के बाद की बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 18। लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट, राइट? बनाया बेटा फॉर्मेट सभी ने? बनाओ। बहुत सिंपल स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड करो। स्टेप नंबर 2 जो जो पूछा है उसका फॉर्मेट बना लो। स्टेप नंबर 3 क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है उसके लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर दो। राइट? बनाए? अच्छा, स्टार्ट करो बेटा। कहां से स्टार्ट करना है बता दो। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट कर देते। बनाओ बेटा, एक सेकेंड ना, बना लो बना लो, बनाओ बेटा फटाफट से। हेलो हेलो, बने? चलो देखो ध्यान देना। सबसे पहला वाला आइटम देखो, लाइबिलिटी साइड से शुरू करो बेटा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या देख बेटा। ₹200, पुनः प्लीज ध्यान देना सब लोग। ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। रिटर्न ऑफ करना मतलब कम करना। रिटर्न ऑफ करना मतलब कम करना। क्रेडिटर्स से 200 रुपए कम करने। क्यों? सॉरी, क्रेडिटर्स से 200 रुपए कम करने हैं। क्यों कम करने? वो इन्होंने दिया नहीं। हो सकता है जिसको 200 रुपए देना है वो स्वर्ग सिधार गया। हो सकता है जिसको 200 देना है उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। हो सकता है 200 जिसको देना है वो शायद देना ना ही हो, गलती से 200 आ गया रहेगा। समझ में आया क्या? तो इन्होंने बोला क्रेडिटर से 200 रुपए कम कर दो। मैं कम कर दूं? ये लो बेटा, क्रेडिटर से 200 रुपए कम कर देंगे। कहां गए बेटा क्रेडिटर्स?
ये 11,200 है, इसमें से 200 कम कर देंगे, तो नए वाले बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने के आएंगे बता दुर्वा? वेरी गुड। ये देखो नए बैलेंस शीट में मैंने ऊपर कैपिटल के लिए जगह छोड़ दी और यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दिए 11,000, 200 से कम कर दिया। एक इफेक्ट हो गया 200 का। डबल एंट्री सिस्टम में 2 इफेक्ट जाएंगे अकाउंटिंग में हर ट्रांजेक्शन के। दूसरा इफेक्ट, क्रेडिटर्स कम हो गए। बोल वेदांत, फायदा हो या नुकसान हुआ? वेदांत, क्रेडिटर्स कम हो गए, फायदा या नुकसान? क्रेडिटर्स को देने की जरूरत नहीं है पैसे, फायदा हो गया। फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, नुकसान हुआ रहता तो डेबिट में। सो क्रेडिट में लिख दिया बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो गए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, बरोबर है। 200 का 2 इफेक्ट हो गया। चलो आगे। उसके बाद अगला आइटम क्या लिखा है देखो, बैंक ओडी। इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो एक बार, बैंक ओवरड्राफ्ट पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? सारे बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जो कोई भी देख रहा है बेटा बैंक ओडी पे कोई एडजस्टमेंट? लिख दो एज इट इज। जो आइटम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो आइटम हम लोग एज इट इज फाइनल आंसर में लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में लिख दो 9,700। नेक्स्ट आइटम लिखते जाओ बेटा, थोड़ा सा फटाफट से लिखो सब लोग। रिजर्व फंड, क्या करना है बेटा रिजर्व फंड का? बता वेदांत। बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस है, सारे जो पहले के पार्टनर्स थे रिटायरमेंट के पहले के, उन सभी को बांट दो। हमेशा ध्यान रखना, ये रिजर्व फंड के बारे में कुछ बोला नहीं रहा तो क्या करना है, पुराना रिजर्व सरप्लस पुराने पार्टनर्स को बांट दो। क्योंकि सोचो मैं इस फर्म में आज के डेट तक पार्टनर हूं, अब ये फर्म में छोड़ के जा रहा हूं तो जाने के पहले मैं क्या बोलूंगा बचे हुए पार्टनर को, ए भाई लोग सुनो, आज के दिन तक मैं पार्टनर था, आज तक का प्रॉफिट लॉस में लेके जाऊंगा कि नहीं? आज तक का जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा वो सब लेके जाऊंगा। तो ये रिजर्व सरप्लस ये पहले का है, मतलब इसके छोड़ के जाने के पहले का है, मतलब इसके ऊपर इसका भी अधिकार है जाने वाले पार्टनर का। तो रुको, एडमिशन के समय जैसे रिजर्व सरप्लस आप बांटते थे वैसे ही रिटायरमेंट के समय भी रिजर्व सरप्लस उस समय के पार्टनर में बांट दो। अब रिजर्व बांटना है तो रिजर्व को कम करो और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा दो। चलो रिजर्व बांटूंगा तो ये खत्म हो जाएगा क्या? तो नए बैलेंस शीट में रिजर्व कितना आएगा? नए बैलेंस शीट में रिजर्व खत्म हो गया, जीरो। जीरो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल को दे दूं क्या? ऊपर एक दो लाइन की जगह छोड़ना, फिर लिखना बाय जनरल रिजर्व। कितना था बेटा ये बताओ? 15,000, 15,000। कौन से रेशियो में बांटना है? पुराने 5-3-2, सो 5:3:2। सो 15,000 को 5:3:2 में बांटना है। 5-3-2, तीनों की टोटल कितनी होती है? 10। सो 15,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? 1500। 15,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? 1500। 1500 इंटू 5 कितना आया? 7500। 1500 इंटू 3 कितना आया? 4500। 1500 इंटू 2 कितना आया बेटा? 3000। राइट। किसी को वर्किंग नोट लिखना है तो लिख लो। आपने जहां पे बैलेंस शीट बनाई ना, बैलेंस शीट के नीचे पहले आपने बनाया रिवैल्यूएशन, पीएनएल एडजस्टमेंट, दूसरा आपने बनाया पार्टनर्स कैपिटल, तीसरी आपने बनाई बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे लास्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। ऐसे डायग्राम बना दो। ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे? राजा, रानी, प्रधान। 5:3:2 के रेशो में, 5:3:2 के रेशो में। बोलो बेटा 15,000 इंटू 5-3-2, तीनों की टोटल 10-10-10। कैसे बांटेंगे? 15,000 इंटू 5/10, 15,000 इंटू 3/10, 15,000 इंटू 2/10। कितना है बेटा इसका आंसर? ये आ जाएगा आपका 7,500, बरोबर है। 10 1 जा 10, 10 इंटू 1500, 1500 इंटू 5 कितना है? 7,500। इसका कितना आ गया बेटा आंसर बताओ? 4,500। और इसका आ गया 3,000। ये बांट दो तीनों पार्टनर्स को, बांट दो क्या? ये लो
7,500, 4,500, 3,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा बताओ? कैपिटल अकाउंट। ये लिख दो मैं तीनों के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। ये तीनों का मैं ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूं। कहां पे? नए अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बोलो 42, 37, 33, 200। 42, 37 और 33, 200। सर आपने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है? क्रेडिट साइड में। उसके बाद एसेट साइड। कैश में कितना है बेटा? 7,600। कैश में कितना है? 7,600। चेक करो कैश में कुछ प्लस माइनस हुआ है क्या? ढूंढो तो एडजस्टमेंट। गुडविल रेस किया, यहां पे कैश ना आया ना गया। स्टॉक रिड्यूस किया, फर्नीचर रिड्यूस किया, आरडीडी 200। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर 5,000 टू बी पेड बाय कैश। नए पार्टनर को 5,000 कैश में दे रहे हैं और बचा हुआ क्या कर रहे हैं? बचा हुआ उसके लोन में दिखा रहे हैं। क्या होता है बचा हुआ लोन में दिखाना? बताता हूं। बट 5,000 कैश में दे रहे हैं तो फिक्स है, कैश कम कर दो, उतना ही एक ट्रांजेक्शन है। नए पार्टनर को 5,000 कैश, जाने वाले पार्टनर को 5,000 कैश में दे रहे। कौन जा रहा है बेटा बताओ? कौन जा रहा है छोड़ के? हाँ, प्रधान। और कैश का बैलेंस कितना था? 7,600। 7,600 में से कितना कैश दे दिया? 5,000। बचा कितना? 2,600। बरोबर। 5,000 कैश दे दिया जाने वाले पार्टनर को। पार्टनर को कैश दे दिया तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। पार्टनर ने फर्म में कैश लाया तो कैपिटल बढ़ेगा। पार्टनर को पैसा वापस कर दिया तो उसका कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम करना है तो डेबिट में लिखो। सो टू कैश अकाउंट। 5,000 के दो इफेक्ट दे दिए, कैश कम और पार्टनर्स का कैपिटल भी कम। 5,000 के दो इफेक्ट दिए बेटा सभी ने। चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम डेटर्स। डेटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है ढूंढो। डेटर्स पे बोल रहे हैं आरडीडी क्रिएट करना है। ये 5% का डेटर्स कितना है बेटा यहां पे बताओ? 18,000 का। 18,000 का 5% 900। बोल बेटा आरडीडी का इफेक्ट किधर लिखो वेदांत? पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 आरडीडी। 18,000 इंटू 5% 900। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? डेटर कम हो जाएंगे। बोलो आउटर कॉलम में कितना आता है? बोल मुन्ना। 17,000। वेरी गुड। चलो क्या आगे? उसके बाद प्लीज ध्यान देना सब लोग। डन। आ जाओ नेक्स्ट। स्टॉक। स्टॉक पे क्या एडजस्टमेंट है ढूंढो। स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक को 10% से कम करो। कितना है? 17,500। स्टॉक को कम करो। लेस रिड्यूस्ड 1750। बोलो आउटर कॉलम में कितना आया? 17,500 में से 1,750 चले गए। बोल बेटा हाँ कितना है सानी का? 15,750। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। कम हो गई तो ठीक है, असेट से स्टॉक कम कर दिया और नुकसान हो गया तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख दिया। फायदा हुआ रहता तो रिवैल्यूएशन यानी पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखते हैं। उसके बाद मशीनरी। मशीन पे क्या एडजस्टमेंट है? मशीन कम हो गई बाय 11%। निकालो बेटा 30,000 का 11%। 3,300 क्या? अकरातिक 33। 11 3 33। 30,000 का 10% 3,000। 11% 3,300। मशीन का वैल्यू कम हो गया। मशीनरी
30,000 की थी, उसमें से कितने कम हुए? 3,300। बोला आउटर कॉलम में कितना बचा? 26,700 क्या? राइट। दूसरा इफेक्ट दो डिप्रिसिएशन का, टू मशीन। उसके बाद नेक्स्ट आइटम लैंड। लैंड की वैल्यू का क्या हुआ बताओ जरा मुझे एक बार। लैंड 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 ढूंढो ढूंढो। अरे लैंड पे तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो नए बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दूं क्या? 70,000। कुछ एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट। लैंड के बाद अगला आइटम क्या है बेटा? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 5,000। एडजस्टमेंट टिकट ढूंढो। यस, फर्नीचर रिड्यूस बाय 5%। फर्नीचर कम हो रहा है 5% से। फर्नीचर था 5,000 का, 5,000 का 5% कितना होता है बताओ? 250 क्या? 250 से फर्नीचर कम हो गया, नुकसान हो गया। सिंपल है। चले आगे। किसी बच्चे को यहां तक कोई अगर डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। मैंने बस बैलेंस शीट के हर आइटम को उठा उठा के जगह पे रखा। रखते समय ये चेक किया कोई आइटम पे एडजस्टमेंट है क्या। अगर किसी आइटम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज रख दिया। एडजस्टमेंट है, इन्होंने बोला बढ़ाया तो बढ़ा दिया, कम करना है तो कम कर दिया। बढ़ाने और कम करने के अलावा कोई तीसरी चीज हो सकती है यहाँ पे? नो। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा। बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या पूरी? एक बार चेक करो। बराबर है। अब एडजस्टमेंट देखना। गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज बाय 20,000। चल बता दो सानी का पहले का गुडविल कितना था फर्म के अंदर में? 0। फर्म में पुराने बैलेंस शीट में गुडविल था ही नहीं। पुराने बैलेंस शीट में गुडविल था ही नहीं, मतलब कितना था? 0। और 0 से वो गुडविल कितना हो गया? 20,000। 0 से गुडविल कितना हो गया? 20,000। यस और नो? तो मतलब गुडविल बढ़ गया क्या? रेस करना है क्या यहाँ पे? सो गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो बेटा गुडविल क्या होगा? डेबिट। और रेस कौन से रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर कौन थे? राजा, रानी और प्रधान। क्या रेशो था बेटा उनका? ओल्ड। 532। सो 20,000 को 532 में रेस करो। बता बेटा कितना आएगा? 20,000। 5 और 3 8 और 2 10। 20,000 अपॉन 10 2,000। 2,000 इंटू 5 10,000 राजा का। 2,000 इंटू 3 6,000 इसका और इसका। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? गुडविल कहां रहती है? असेट है तो बैलेंस शीट के असेट में। हो गए गुडविल के दो इफेक्ट। सबसे पहली में वाली मेथड थी गुडविल, इजी एकदम, समझ में आए? इधर बेटा लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे डन। नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। 200 रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर्स, ये भी हो गया। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, लास्ट वाली छोड़ के। लास्ट में बोला है प्रधान को जो कुछ देना है। मुझे क्या पता कितना देना है, निकालना होगा ना। तो लास्ट वाली एडजस्टमेंट अभी मैं पहले नहीं कर सकता हूं। पहले प्रधान को कितना देना है वो तो बताओ। उसके लिए मुझे पहले रिवैल्यूएशन यानी P&L एडजस्टमेंट क्लोज करना होगा। चलो करो बेटा क्लोज। P&L एडजस्टमेंट बताओ प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है? करो टोटल करो। हाँ, 250, 1,750, 250, 2,000, 2,000 और ये 3 5 5 6,200। 6,200 जो टोटल बढ़ी दोनों साइड में लिख दिया। इधर 200 कम कर दिए। ओ हो 6,000 का लॉस हुआ क्या? बाय राजा। लॉस हुआ तो कैपिटल कम होगा ना? बाय प्रधान। बैलेंसिंग फिगर क्या है ये? लॉस। चलो 532 में बांटो बेटा, लॉस कितना रहा है सारे बच्चे? बोलो मुन्ना।
लॉस, ओके, 3000, 1800 और वेरी गुड। ये लॉस का दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा। लॉस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? लॉस की वजह से कम होता है कैपिटल, कैपिटल कम होता है तो कहां पे लिखो? डेबिट में। बड़ा रहता तो कहां लिखते? क्रेडिट में। देखो राजा रानी प्रधान के डेबिट में लिखेंगे 2 P&L एडजस्टमेंट, 3000, 1800 और 1200। रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। अब निकालो प्रधान को कितना देना है, ढूंढो प्रधान को कितना देना है, बताओ तो। ढूंढो बेटा प्रधान को कितना देना है। पहले प्रधान का बैलेंस निकालना बेटा। 33,200, 3000 कितना हुआ? 36,200 और ये 40,200, 40,200 जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड में लिख दिया। इधर की टोटल छोटी थी ना, 6,200 आ रही थी लेफ्ट की, राइट की 40,200 थी, तो मैंने दोनों साइड में लिख दिया। बोलो बचा कितना? 40,200 में से ये 6 चले गए, बचे कितने बेटा? 34, 200 200 कैंसल, 34,000। ये बैलेंस जो भी आ रहा है, इस बैलेंस का क्या करने बोला है बताओ तो जरा मुझे। प्रधान को अभी भी 34,000 देना है। क्रेडिट बैलेंस आया, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, अभी भी 34 देना है। क्या करेंगे इस 34 का? प्रधान को बोलेंगे भैया प्रधान अभी पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए, जो कुछ तुझे देना है ना वो तेरे लोन में ट्रांसफर कर देते, ऐसा बताएंगे जैसे हमने तुझसे लोन लिया 34 का। यही तो लिखा है लास्ट में बैलेंस। देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देना बाकी टू प्रधान 5,000 तुरंत दे दिया। देखो 5,000 दे दिया क्या हमने? 5,000 दे दिया क्या पहले? और जो भी बचा है वो कहां ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। खेल खत्म। ये लिख दो टू लोन फ्रॉम प्रधान, बैलेंसिंग फिगर। अब बचे हुए पार्टनर का बैलेंस निकाल लो बेटा। टू बैलेंस कैरीड डाउन। चल मैं राजा का निकाल रहा हूं, आप रानी का निकालो। 42 और 7 49, और ये कितना था गुडविल? 10 था ने। 42 और 10 52, 52 7 59, 59,500, 59,500। उसमें से 3 चले गए, 56,500। चलो रानी का कितना आ रहा है बेटा बताओ? 37 और 6 43 4 47, 47 में से 1000 चले गए, 46 46 और 800 चले गए, 45 200 और 500, 45 700, 45 700 आ रहा है क्या? चेक करो। डन। सारे बच्चे, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं फटाफट से बता दो। ओके वेरी गुड। और ये बैलेंस कहां लिखेंगे बताओ तो जरा, बोल मुन्ना। 56,500 और 45,700 ये तो कैपिटल का बैलेंस है। 56,500 और 45,700 ये किसका कैपिटल था? राजा का। और ये किसका कैपिटल था? रानी का। और ये आपकी बैलेंस शीट टैली, टोटल कर लो। ये सभी ने अकाउंट बनाए क्या साथ साथ में? पहले एक बार बता दो। आप लिखो मत अभी बिल्कुल भी, रिलैक्स, बस प्रवचन सुनो एकदम शांति में। अभी आप लिखने जाओगे आप पीछे रह जाओगे उसके अंदर में। बस देखो अभी, बस जो आपको, बस फिगर के साथ दोस्ती कर लो अभी, बस जो फिगर लिख रहा हूँ प्लस माइनस जो कर रहा हूँ उतना ही देखो, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको आपने अभी तक पढ़ा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए अभी, तो आप अभी चिंता मत करो। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट डे से ही समझ में आ गया तो इन बच्चे, इनके ऊपर सवाल उठ जाएंगे कि ये 2 महीने से क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, राइट। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा टोटल करो बैलेंस शीट की। मैं लाइबिलिटी साइड की करता हूं, आप असेट साइड की करो, चलेगा क्या?
करो बेटा, सबके दो दो इफेक्ट दे देना। प्रधान का लोन कितना है बेटा, सब लोग चेक करके बताओ तो। प्रधान का लोन कितना है बेटा सानी का? 34। लोन कहां लिखते बता दे। दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा ना। मैं लाइबिलिटी साइड की टोटल करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये लोन का दूसरा इफेक्ट दिया, ट्रांसफर टू लोन। मैं लाइबिलिटी साइड की टोटल कर रहा हूं, आप असेट साइड की करेंगे। 34 और 9 43, 43 और 11 54, 54,700, 54,700, 54 और ये 56, 56 और ये 45,700, 56 और 45। चौथी के दिन याद आ गए। चेक करो, 1,56,900। सारे बच्चे बेटा जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं चेक करना बेटा। सानिका, वेदांत, टोटल करो। रफ के अंदर में बैलेंस शीट के नीचे ही रफ वर्क करो बेटा, उसके अंदर टोटल करना है सभी ने। असेट साइड की टोटल कर रहा हूं। $1,56,900। क्लियर? कुछ था रे इसके अंदर में? सिंपल एकदम, पक्का? एक बार वापस समझना कौन कौन सी स्टेप्स हमने फॉलो किया, एक बार समझ लो। थोड़ा सा शांति में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज देखो तो बहुत इजी है, प्लीज ध्यान देना। सबसे पहले जैसे ही इन्होंने बोल दिया रिटायरमेंट का समय, मेरे दिमाग में आ गया एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, और जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका शेयर जो कोई भी एंजॉय करेगा वो क्या बन जाएगा? गेनिंग पार्टनर। उसका शेयर जो कोई भी पार्टनर एंजॉय करेगा वो क्या बन जाएगा? गेनिंग पार्टनर। अभी ध्यान से सुनो, ये पार्टनर छोड़ के जा रहा है, देखो मैं ये इसको पूरे को मिटा देता हूं, ठीक है? वापस एक बार सुनना सब लोग अच्छे से, ध्यान देना बेटा। रिटायरमेंट के सम इसी टाइप के आएंगे। हाँ, एडजस्टमेंट इससे एक जो ज्यादा रहेगी तो वो हम लोग कहां देखेंगे? थर्ड नंबर का एक सम है, थर्ड फोर्थ है, फिफ्थ है, तो आगे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगी। एक या दो एडजस्टमेंट इससे ज्यादा रहेंगी। बाकी ऐसा नहीं कि इस सम के अंदर में 5 है तो अगली में 10 रहेगी, नो, एक हाथ दो एडजस्टमेंट और एक्स्ट्रा। बट ऐसा समझो 90% इसी कैटेगरी का सम, बरोबर? 90% प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगी। और स्टेप मार्किंग है, जितना आपको आता है अपने वो प्रॉपर, हर एक एंट्री के इफेक्ट अगर आपने प्रॉपर दे दिए तो स्टेप वाइज मार्क मिलते हैं कि आपको 12th में? जी हाँ, स्टेप मार्किंग है बेटा, बरोबर है। सो ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले तो मैंने देख लिया ये राजा, रानी और प्रधान। क्या बोला है? ये 3 पार्टनर्स थे, इसमें से कौन छोड़ के जा रहा है? प्रधान। और ये कुछ नीचे एडजस्टमेंट दे दिया। मैंने स्टार्ट किया क्रेडिटर से। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो तो जरा, अभी चेक कर लेता हूँ, रुको जरा ध्यान देना। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट दिया है 200, अब देने की जरूरत नहीं। 11,200 में से 200 कम हो गए तो क्रेडिटर नए में कितने रहेंगे? 11,000 के। 200 कम कर देंगे क्या? 200 कहां से कम करना है? यहां से। फायदा हो गया ना हमारा? अरे बाबा, देने वालों को कम देना है, फायदा हो गया। ज्यादा देना रहता तो नुकसान रहता, तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में आता। उसके बाद अगला पॉइंट, बैंक ओडी कहां लिख देंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। रिजर्व फंड पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशो में। उसके बाद राजा रानी और प्रधान का कैपिटल, राजा रानी और प्रधान के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे। उसके बाद कैश के बारे में क्या बोला है? इन्होंने बोला है 5,000 दे दिया तो 5 बच गए, 5 चले गए, बची कितनी बेटा? कैश में से 5,000 चले गए, बची 7,600 में से 5 चले गए तो कितने बचे? 2,600। 5 किसको दिया? प्रधान को, प्रधान को डेबिट कर दिया। उसके बाद डेटर्स पे एडजस्टमेंट थी, स्टॉक कम, आरडीडी था, डेटर्स से कम किया और P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा।
पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में, और बैलेंस शीट के असेट में डेटर से कम कर दिया। लाइन से देखो, मैं सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर रहा हूं। स्टॉक के बारे में क्या एडजस्टमेंट था, ये हो गया। स्टॉक का एडजस्टमेंट था 10% से स्टॉक कम हो गया। बैलेंस शीट के असेट से स्टॉक कम, पी एंड एल एडजस्टमेंट में लॉस हो गया तो डेबिट लिख दिया। उसके बाद मशीन का कम हो गया, असेट से मशीन कम, और पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख दिया। बाद में लैंड के बारे में कुछ नहीं था तो एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख दिया। फर्नीचर कम हो गया, कम करवा दिया। आगे बोला है गुडविल ऑफ द फर्म रेज इन द बुक्स बाय 20,000, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा, राजा, रानी एंड प्रधान, बस रेस करके छोड़ दिया। और उसके बाद में लास्ट में 5,000 हमने दे दिए, बचा हुआ जो भी कुछ था 34,000 वो लोन में डाला था। देखो तो 34 ही था क्या, बरोबर है। और ये इनका बैलेंस कितना है, 56,500 और 45,200, 56,500 और 45,200, और लोन में कितना गया 34। क्लियर है, इजी है क्या, एकदम बता दो। क्लियर। एक क्वेश्चन मुझे आप अभी सॉल्व करके बताओगे, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। ये लो क्वेश्चन नंबर 3, दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, करो सॉल्व, ट्राई करो। है? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं ये आज का होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको चेक करेंगे। फटाफट से सॉल्व करो, और जो फेस टू फेस वाले हैं यही कर लो। लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा भी तुरंत कर सकता है सॉल्व। प्रीतिका करो फटाफट से सॉल्व। क्या क्या अकाउंट बनाने इसमें, पहले तो बना लो, एक काम करो यार, फॉर्मेट बना लो, चलो बनाओ तो जल्दी से। पी एंड एल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, सेम अभी जो तीन हमने स्टेटमेंट बनाए थे, 2 अकाउंट था और 1 स्टेटमेंट था, तो वो एज इट इज बना लो सबसे पहले तो, और उसके बाद बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से शुरू करो। चलो एकदम तूफान की रफ्तार से।